नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हमें पाकिस्तानी फ़ौज से अब नफ़रत क्यों हो रही है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1.5 साल पीछे चले जाएं तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो थे वो पाक फ़ौज को मेरे ख़्याल में वहाँ पर रखते थे कि शायद कभी किसी भी सियासी कारकुन ने या किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ पर फ़ौज से मोहब्बत की जाती है तो ऐसा नमूना आपने नहीं देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो पाक फ़ौज जिंदाबाद और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते थे। लेकिन जैसे ही इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो बदली, उसके बाद आलम ये है कि हम किसी भी मामले पर फ़ौज को गंदा करने में, फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत और अपना उबाल और अपना एक किस्म का जो हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं कि बहसीत एक हजूम जो गंद है वो निकालने में मेरे ख़्याल में कोई 1 सेकंड की देर भी नहीं लगाते। नाज़रीन, कल का वाक़या जो है पूरी दुनिया में इस वक्त इस वाक़े के इस कारनामे के ऊपर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जो है वो तारीफ़ हो रही है। और उस हवाले से कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर बतौर पाकिस्तान को जो है एक वो शानदार मुल्क न करार दिया गया हो। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि कुछ अर्सा कबल ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, इटली हो गया, जापान हो गया, बल्गारिया, इस तरह के जो मुल्क होते हैं, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उसके बाद जो है वो फिर पता चलता है। अच्छा, ऐसा ही एक वाक़या केबल कार टूटने का बाहर के मुल्क में होता है, लेकिन उसमें जो है वो तकरीबन कोई 3 से 4 बंदे जो है वो मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कम से कम ये हुआ कि जो 9 जानें थी ना सिर्फ महफूज रहीं बल्कि उसके साथ साथ पाक फ़ौज ने मेरे ख्याल में शानदार तरीके से पूरी एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ वहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग तक जो है मौका पर मौजूद थे। SSG कमांडोज, मेरे ख्याल में कोई ऐसा जो है वो जिसे कहते हैं कि एलिमेंट नहीं था जो कि फ़ौज ने ना किया हो। लेकिन आप यकीन माने कि मैं कल से लेकर अब तक इस हवाले से मैंने पूरी तहकीक की, हर चीज़ को मैं जिसे कहते हैं कि आप इनके वर्ड सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसमें ये कहा गया कि जी पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सिर्फ तराने के लिए जो है इतना वक्त लगा रही है, हालांकि 2 मिनट का काम था। नाज़रीन, उसके साथ साथ पता नहीं किस तरह के अलकाबात, किस तरह से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत का इज़हार नहीं किया गया। मैं कहता हूँ कि अल्लाह मान अल्लाह फ़ीज़। और भाई किसी सलीम शकूर, वो एक बड़े प्यारे एक दोस्त उन्होंने लिखा कि भाई किसी कोई ये नहीं जिक्र करेगा कि किसी ये जो अब देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो एक रीज़नेबल लोग भी वो मुसलसल 2 नौजवानों की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी निशान हैदर इनका हक बनता है। भाई निशान हैदर हक बनता होगा, निशान हैदर तो वैसे शहादत के बाद मिलता है, लेकिन अगर निशान हैदर भी दिया जाना ज़रूरी है तो उसके साथ साथ ये जो पाक फ़ौज ने इतनी मावनत की, आप अंदाज़ा करें कि आखिरी जो मैं एक वीडियो देखी जिसमें 2 SSG के कमांडोज जो हैं वो 2 अशख़ास को लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर पाक फ़ौज का नीचे दस्ता मौजूद होता है। कोई ऐसा मेरे ख़्याल में कोई जी शऊर आदमी वो ऐसा नहीं होगा जिसने कल के वाक़े पर दुआ ना की हो। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है नाज़रीन, हालांकि मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, मैं पिछले तकरीबन कोई 6 महीने में आलमोस्ट मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 60% पे खड़ी, अभी भी मैं यही कहता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ इंसान को फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। जब यकीन माने कि हमारे पाक फ़ौज का कोई भी जवान, ये वर्दी वाले जो है ना, ये जब काम कर रहे होते, यकीन माने हमारी आंखों में पानी आ रहा होता कि हम एक जिसे कहते हैं कि वो मुआशरा, ये वो कौम है जो हमारे पीछे जिसे कहते हैं ना, हमारे सामने एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह वो खड़े हैं। लेकिन जिस दिन ये फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी नाज़रीन, उस दिन इस कौम को उसकी कदर का एहसास होगा। नाज़रीन, गलतियाँ कोताहियाँ हर इदारे में होती हैं, हर जगह पर जो है वो अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने किसी भी आप अपने लीडर की चाहत में, मोहब्बत में इस हद तक आगे चले जाएं कि आप अपनी जिसे कहते हैं कि एक वो जो ताकत की अलामत है उसको जो है आप इस तरह कर दें। नाज़रीन, जो कौमें या जो लोग भी या जो शख्स भी, एक बंदे की मिसाल है जो किसी भी नेमत का जब वो कदर नहीं करता तो अल्लाह ताला भी वो नेमत जो है उस शख्स से छीन लेता है। क्यों छीन लेता है? ताकि उसको एहसास हो कि ये जो नेमत मैंने तुम्हें दी थी ये अब तुम्हारे पास नहीं है, तो अब तुम अपनी वैल्यू का एहसास करो। जिस दिन ये पाक फ़ौज जो है कमज़ोर हो गई,
जिस दिन ये पाक फ़ौज जो है वो एक किस्म का वो जिस तरह के ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी ये कुछ भी नहीं कर रहे, इन्होंने सिर्फ एक टाइम पास किया, एक ड्रामा किया। नाज़रीन, अगर ये लोग इस तरह करने लग पड़े तो यकीन माने कि ये मुल्क जो है फिर बचेगा नहीं। फिर आप और मैं जो है वो दर बदर, जिसे कहते हैं कि पता नहीं कौन सी बमबारी में हम हलाक होंगे, कहाँ पर बचेंगे, कहाँ पर कोई शहर हमारा महफूज नहीं। आप शाम फ़लस्तीन की, अपना यमन की जाकर सूरत हाल चेक करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ पर इराक़ को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, जहाँ पर फ़ौजें कमज़ोर हो जाती हैं वहाँ पर बैरूनी ताकतें फ़ौरी तौर पर अपने पंजे गाड़ देती हैं और उसके लिए लाखों लोगों को जो है लुक़मा अजल बनाया जाता है। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि आज पूरा हर शख्स जो है, दूसरा शख्स जो है वो इसी बात पे लगा हुआ है। जी लुबे लुबाब ये निकला है कि जी 2 लोगों ने जी जानें बचाई हैं, बाकी सब ड्रामेबाजी हो रही थी। ओ भाई, आप किसको कह रहे हैं? जिसने भी किया काम, देखें, एक कोई भी, अगर ये 2 लोग कर सकते थे तो पूरा दिन इन्होंने क्यों इंतज़ार किया, फिर पूरा दिन कर लेते। तो लेकिन ये है कि हमने अपना बुग़्ज़, अपना गुस्सा, अपनी नफ़रत जो है वो हर सूरत में निकालनी होती है। और बतौर कौम हम यकीन माने इस वक्त इंतहाई पस्ती की आलम में हैं और हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हम शख्सियत प्रस्ती, लीडर प्रस्ती में हम इतना आगे चले गए हैं कि हमने मुल्क को पीछे छोड़ दिया है। अगर खुदा ना खास्ता हमारा लीडर नहीं, यही मिसाल मुस्लिम लीग नून की है, यही मिसाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये दोनों पार्टीज़ अपने लीडर की पूजा में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि इनको ये भी नज़र नहीं आता कि भाई मुल्क भी कोई चीज़ है। अब आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को बेहतर किया। बहरहाल इस हवाले से मैं मज़ीद बात क्या करूँ, आप लोगों को पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत जो है वो सिर्फ एक इमरान खान की वजह से है, बाकी कुछ भी नहीं है। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।